बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा सबक है सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन। आज हम सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की 6 आयात को हर्फ ब हर्फ तजवीद के साथ पढ़ेंगे। इसके अंदर जितने भी तजवीदी कवायद आएंगे तमाम को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश ये है, अगर आप भी चाहते हैं घर बैठे आसान तजवीद के साथ कुरान मजीद को सीखें, वो भी कम वक्त के अंदर, तो आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे सवाब की नीयत से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह में लॉ नहीं करेंगे, है रहमा वहमा नहीं करना, ठीक है। निर्रहीम। अब यहाँ पर 3 गलतियाँ आती हैं बिस्मिल्लाह के अंदर जो अक्सर अहबाब करते हैं। एक बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम को मोटा कर देते हैं। दूसरा हेर वहमा, वहमा इस तरीके से पढ़ते हैं। तीसरा निर्रहीम, रा में 2 जगह पे गलती और लाम में 1 जगह पर गलती ये करते हैं। जबकि हमने इसको सही कैसे पढ़ना है, तजवीद के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम को मोटा नहीं करेंगे। हिर रहमा, यहाँ पर रा की अदायगी ज़बान के साथ करनी है। निर्रहीम, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। वाई, अब यहाँ पर हम इसको वाय नहीं करेंगे, ठीक है। लुल लिल, अब ये लाम मुशद्दद है और पीछे इसके तनवीन है। अब ये कायदा है इदगाम का। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून या रा मीम लाम वाव नून में से कोई भी हर्फ आ जाए और ये हर्फ मुशद्दद हों तो इदगाम होगा। नून साकिन या तनवीन, नून साकिन जिस हर्फ के ऊपर जज़म पड़ी हो, जैसे ये वाला साइन जज़म का है, जिस हर्फ पर जज़म होगी उसको साकिन कहेंगे। नून साकिन या तनवीन, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कहते हैं, तो वहाँ पर इदगाम होगा। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होगा। अब यहाँ पर इदगाम होगा लाम पर। वैलुल लिल, लुल लिल, यहाँ पर लुलिल नहीं करेंगे और नहीं यहाँ पर हम पढ़ेंगे वाय। ये या लीन है, ठीक है। लीन को हमने 3 तरीकों से नहीं पढ़ना। एक झटका नहीं देना, दूसरा लंबा नहीं करना, तीसरा यहाँ पर मजहूल नहीं पढ़ना। मुतफ़्फ़िफ़ीन, मुशद्दद हर्फ हमेशा सख्ती के साथ पढ़ा जाता है जिसके ऊपर शद होती है। ये साइन शद का है। जिस हर्फ पर शद होगी उसको हम सख्ती के साथ पढ़ेंगे। ये बातें आप नोट करते जाएं ताकि नेक्स्ट आएँ तो आपने उनको खुद ही पहचानना है कि हमने यहाँ पर कैसे पढ़ना है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, इस या पर हम, ये या साकिन है, फ़ा को हम खींच के पढ़ेंगे। ये या मद्दा है। फ़ा को हम 1 से 5 अलिफ के बराबर यहाँ पर खींच के पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर वक्फ हो रहा है। अगर बग़ैर वक्फ के हरूफ मद्दा में से कोई हर्फ आएगा, हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ वाव या, ये या मद्दा है। या साकिन से पहले ज़ेर आए तो या मद्दा कहलाता है। हरूफ मद्दा को हम 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। अगर वक्फ की सूरत में आएंगे तो हमने उन्हें 3 से 5 अलिफ के बराबर तक हम उनको खींच सकते हैं। मुतफ़्फ़िफ़ीन, अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नासि यस्तौफून। अल्लज़ीना, जीना नहीं करेंगे, या मद्दा है और जाल की आवाज़ को हमने सिटी में नहीं बदलना। जाल बिल्कुल नरमी से पढ़ा जाता है। ज़ीना, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। इज़ा तालू, तालू, ता को हम खींचेंगे क्योंकि आगे अलिफ मद्दा है। या मद्दा और अलिफ मद्दा हम पढ़ चुके हैं। अब आगे वाव मद्दा भी है। अलिफ से पहले जब ज़बर आ जाए और वो ज़बर वाला हर्फ कहीं आगे किसी और से ना मिल रहा हो, जैसे यहाँ पर देखेंगे ज़बर है और ये अलिफ है। अब ये ज़बर वाला हर्फ अलिफ से नहीं मिल रहा, ये आगे काफ के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलिफ मद्दा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले ज़बर आई है लेकिन ज़बर वाला हर्फ आगे किसी हर्फ से नहीं मिल रहा, सिर्फ अलिफ से मिल रहा है, तो यहाँ पर इसको हम ज़बर वाले हर्फ को खींच कर पढ़ेंगे 1 अलिफ के बराबर। आगे लू,
वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा बनता है। यहां पर भी हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। तो यूं हमारा मद्दा का जो कायदा है वो मुकम्मल हो गया है। अब जब आगे आएगा ये कायदा तो हम इसको तफसीलन डिस्कस नहीं करेंगे। आलन, आलन, एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ को ठहराएंगे, इसको कहते हैं गुन्ना। जो सख्ती के साथ आवाज़ निकलेगी गुन्ना की होगी। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होगा। आलन, गुन्ना, एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ को ठहरा कर जो आवाज़ पैदा होगी उसको कहेंगे गुन्ना। नासी यस्तऊफून, ना एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यस्तऊफून, वाव लीन है और ये वाव मद्दा है। पहले वाला वाव लीन है, हरूफ लीन दो होते हैं, वाव और या। वाव और या साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो वो लीन बनता है, फून। आगे ये वाव मद्दा है। आगे आयत मुकम्मल हो गई है। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। वइज़ा, ज़ा को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, काफ को भी एक अलिफ के बराबर, वाव भी मद्दा है। औ वज़नूहुम, औ वज़नू, वाव पर सख्ती करेंगे हम, औ वज़नूहु नहीं करेंगे क्योंकि वाव मुशद्दद है। नूहुम, नून, वाव को भी नून को हम खींचेंगे, वाव मद्दा है। युखसिरून, यहाँ पर तकरीबन वही कायदे आ रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। अला यज़ुन्नु, ला को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, नून पर फिर गुन्ना होगा। उलाइका, ज़ा को हमने मोटा करके पढ़ना है, ज़ुन्नु, ज़ुन्नु, ठीक है ना, जुन्नु नहीं करना, जा नहीं, ज़ा की आवाज़ निकालेंगे क्योंकि ज़ा हरूफ मुस्तालिया में से है, वो हर्फ जो हमेशा मोटे पड़े जाते हैं। उलाइका, उलाइका नहीं करेंगे, यहाँ पर लाम को हम खींच कर पढ़ेंगे 4 से 5 अलिफ के बराबर। अन, यहाँ पर भी गुन्ना होगा। हम, यहाँ पर भी मीम मुशद्दद पर भी गुन्ना होगा। मब, इस बा पर हम कलकला करेंगे। कलकला कहते हैं आवाज़ को जुम्बिश देना, आवाज़ को हिलाना। मबऊसून, हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। जब ये हर्फ साकिन हो या वक्फ की सूरत में आए तो हम कलकला करेंगे। कलकला कहते हैं आवाज़ को हिलाना, यानी जब आवाज़ हर्फ अपने मखरज से अदा होकर डबल आवाज़ पैदा करता है उसको कहते हैं कलकला। लियौमिन आज़ीम, वाउलीन है। मिन, यहाँ पर मिन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इजहार हो रहा है। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई हर्फ आएगा तो वहाँ पर इजहार होगा, यानी हम नून की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मीम दो ज़ेर मिन, इसके अंदर जो नून की आवाज़ आ रही है इसको हम सिर्फ जाहिर करेंगे। लियौमिन आज़ीम, इस तरीके से। यौम यक़ूमुन नासु, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, वाउलीन है। क़ाफ को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, नून पर गुन्ना होगा, एक अलिफ के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। लिरब्बिल, रा को हमने मोटा पढ़ना है। आलमीन, आइन को भी हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आगे फिर आयत मुकम्मल हो गई है। आलमीन, इसको हम 5 अलिफ तक खींच सकते हैं। यहाँ तक हमारा सबक है आज का। आइए इस सबक को मिलाकर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफून वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगले सबक में हम मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।